अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। चलें आज आपको मैदान कर्ब व बला में नहर फुरात पर लेकर चलते हैं। जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अपने अहले बैत और साथियों के साथ करबला पहुंचे तो यजीदी फौज ने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और उनके खैमों तक पानी पहुंचने से रोक दिया गया। बच्चों, औरतों और मुजाहिदीन को शदीद प्यास का सामना करना पड़ा। नहर फुरात के पानी को रोकना जंगी उसूलों के खिलाफ और इंतहाई जुल्म समझा जाता है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को सक्काए करबला कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नहर फुरात तक पहुंचकर पानी हासिल किया। पानी का मशकीज़ा भरकर खैमों की तरफ वापस आए, मगर रास्ते में दुश्मन ने हमला किया। दोनों बाजू काट दिए गए और आखिरकार वो शहीद हो गए। कई दिनों तक पानी बंद रहा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने 6 माह के अली असगर के लिए पानी मांगा, मगर जवाब में तीर मारकर अली असगर को शहीद कर दिया गया। नहर फुरात करबला के मैदान के करीब मौजूद थी। नहर फुरात के मुताल्लिक एक मशहूर हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि दरियाए फुरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर न कर दे। लोग उसके लिए लड़ेंगे और हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। इस हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरात के खुश्क होने या उसके नीचे से खजाना जाहिर होने की खबर दी है। चलें आपको मैदान कर्ब व बला में मकामात कफ़ुल अब्बास अलमदार इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हु पर लेकर चलते हैं, जहां यजीदियों ने हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हु के दोनों बाजों शहीद कर दिए। मैदान कर्ब व बला में यजीदी लश्कर ने दरियाए फरात पर पहरा लगा रखा था और पानी लेने से रोका हुआ था। खेमों में शदीद प्यास थी। हजरत अब्बास इब्ने अली अलमदार रदी अल्लाह अन्हु बहादुरी से लड़ते हुए दरियाए फरात तक पहुंच गए और मशकीज़ा भर लिया। जब हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हु दरियाए फरात से पानी लेकर खेमों की तरफ वापस आ रहे थे तो आपके पास अलम और पानी का मशकीज़ा था। वापसी पर दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। पहले दुश्मन ने हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हु का दायां हाथ और फिर बायां हाथ भी शहीद कर दिया। आखिरकार एक तीर मशकीज़े पर लगा और पानी बह गया। फिर एक नेज़ा सर मुबारक पर लगा और आप जमीन पर गिर गए। इसी हालत में आपने जामे शहादत नोश किया। आपके दाएं हाथ को मकाम कफ़ुल यमीन पर और बाएं हाथ को मकाम कफ़ुल यसार पर शहीद किया गया। अरबी जबान में कफ़ उल यमीन दाएं हाथ को और कफ़ यसार बाएं हाथ को कहते हैं। मकाम कफ़ुल अब्बास अल यमीन और मकाम कफ़ुल अब्बास उल यसर दोनों के अलग अलग मकामात हैं और रोज़ा अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के अतराफ में वाक़े हैं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को बाबुल हवाइज यानी ऐसा वसीला जिसके जरिए अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं और सक्का करबला यानी पानी पिलाने वाला कहा जाता है। चले अब आपको मकाम कफ़ यसार पर लेकर चलते हैं, जहां आपका बायां हाथ शहीद किया गया। हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हु ने दोनों हाथ शहीद होने के बावजूद भी अलम को बुलंद रखा और गिरने नहीं दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी, वफादारी, सब्र और ईसार की अजीम मिसाल है। इसीलिए उन्हें बाबुल हवाइज और अलमदार करबला कहा जाता है। चले मकाम अली अकबर रदी अल्लाह अन्हु पर चलते हैं। ये वो मकाम है जहां हजरत अली अकबर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हजरत अली अकबर की कब्र मुबारक रोज़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के अंदर वाक़े है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में रिवायत है कि आप शक्ल, सीरत और गुफ्तगू में सबसे ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे। जब अहले बैत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती
तो वो अली अकबर को देखते थे। वाक़या करबला में को हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजीम बहादुरी का मुजाहिरा किया। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान करबला में दुश्मन के कई सिपाहियों को जहन्नम वासिल किया। फिर आखिरकार आप दुश्मन के हाथों शहीद हो गए। रिवायत के मुताबिक एक जालिम ने नेज़ा मारा, फिर तलवार के वार से आपको शहीद किया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे के जसद मुबारक पर आए और फरमाया, दुनिया तुम्हारे बाद तारीक हो गई। ये मकाम अली असगर है जहां नन्हे शहजादे अली असगर बिन हुसैन की शहादत हुई। इस मकाम पर झूला रखकर निशानदेही की गई है। मैदान करबला में 10 मुहर्रम को खैमों में शदीद प्यास थी, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अपने 6 माह के नन्हे शहजादे अली असगर को मैदान में लेकर आए। आपने दुश्मन से फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम बच्चे पर ही रहम करो, इसे पानी दे दो। लेकिन दुश्मन के एक सिपाही ने अली असगर के गले पर तीर मारकर उनको शहीद कर दिया। रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से अली असगर की तदफीन की। रवायात के मुताबिक हजरत अली असगर की कब्र मुबारक करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक के करीब या उसी इहाते में बताई जाती है। चले आपको मैदान करब बला में मकाम फिजा रदी अल्लाह अन्हा पर लेकर चलते हैं। ये मकाम शेर फिजा के नाम से मशहूर है और रौदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के करीब वाक़ है। तारीखी रिवायात के मुताबिक सैयदा फिजा रदी अल्लाह अन्हा हबशा के बादशाह की बेटी थी, जिन्हें एक जंग में कैद करके मदीना मुनव्वरा भेजा गया। आपको सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा और अहले बैत की खिदमत का मौका मिला। मैदान करबला में आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के काफिले के साथ थीं। रिवायात में मिलता है कि ये वो मकाम है जहां रोज़े आशूरा हजरत फिजा ने एक शेर को मुखातिब किया जिसे हारिस कहा जाता था। शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के बाद जब दुश्मन ने लाशों को पामाल करना चाहा तो शेर ने लाशों की हिफाजत की थी। यहां तक कि जालिम यजीदियों ने तीरों से शेर को जख्मी करके शहीद कर दिया। सैयदा फिजा रदी अल्लाह अन्हा एक बाअमल सहाबिया थी। वो सिर्फ खादमा नहीं बल्कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की रफ़ीक़ा थी और उन्होंने सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की ज़ेरे निगरानी इल्म व तक़वा में बुलंद मकाम पाया। रिवायात के मुताबिक सैयदा फिजा रदी अल्लाह अन्हा ने ज़िंदगी के तवील अरसे में सिर्फ कुरान मजीद की आयात के ज़रिए गुफ्तगू की। आप कुरान की मुफस्सिरा और आलिमा थी। आप सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की तालीमात से फैज़ याफ्ता थी। हज़रत फिजा रदी अल्लाह अन्हा की वफ़ात वाक़या करबला के बाद हुई और आपका मज़ार दमिश्क के कब्रिस्तान बाबुस सगीर में मौजूद है। चले अब आपको मैदान करबला में मकाम जाफर जिन पर लेकर चलते हैं। रिवायत के मुताबिक जंग करबला के वक्त हजरत जाफर जिन अपने लश्कर जिन्नात के साथ हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और मैदान करबला में अपने जिन्नाती लश्कर के साथ यजीदी फौज को शिकस्त देने की इजाज़त मांगी। लेकिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये जंग एक अजीम कुर्बानी का हिस्सा है जिसे इंसानों के जरिए ही मुकम्मल होना है और जाफर जिन को वापस जाने का हुक्म दिया। मैदान करबला में नहर फुरात के बिल्कुल करीब ये मकाम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया जाता है। रिवायात के मुताबिक करबला में बाज़ मकामात ऐसे हैं जहां आपके क़याम या इबादत की निस्बत बयान की जाती है। इस मकाम पर एक पत्थर मौजूद है। रिवायात के मुताबिक इस पत्थर पर इबादत की निस्बत बयान की जाती है, ताहम इसकी तारीखी सनद मौजूद नहीं है बल्कि ज़्यादातर अवामी रिवायत पर मबनी है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के अजीम तरीन उलमा में शुमार होते हैं। आपको तफसीर कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, इल्म कलाम और साइंसी उलूम में महारत हासिल थी। अहले सुन्नत के बड़े आइम्मा ने आपसे इल्म हासिल किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मशहूर है कि मैंने जाफर सादिक से बढ़कर किसी को फ़क़ीह नहीं पाया। अहले सुन्नत की कुतुब हदीस में आपसे मुतअद्दिद रिवायात मरवी हैं और आपको सिक़ा यानी काबिल एतमाद रावी माना जाता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने
دو جلیل القدر صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہم و اجمعین کی صحبت پائی ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والد محمد باقر بن زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ امام جعفر صادق ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو صادق لقب ملا۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ